हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी। ऑलरेडी हम दो जनरल पैथोलॉजी के अंदर दो वीडियो कर चुके हैं। एक तो आपका सेलुलर एडेप्टेशन वाला, सेकंड आपका सेलुलर इंजरी वाला। इनको हम डिटेल में वीडियो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इसके अलावा एक फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी आपका जनरल पैथोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको हम आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जो आपको फ्री रेडिकल मेडिएटेड सेल इंजरी है, आपको राइटिंग पे नहीं जाना है, आपको हर पॉइंट में समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आपको हम छः कैटेगरी या छः पार्ट के अंदर, छोटे छोटे पार्ट के अंदर इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। छः चीज़ें अपने को जानना होता है इसके अंदर कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। नंबर वन चीज़ तो व्हाट इज़ फ्री रेडिकल्स, नंबर वन। सेकेंड आता दोस्तों कंडीशन वेयर द फ्री रेडिकल आर इम्प्लीकेटेड इन द सेल इंजरी एंड डेथ। आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि जहाँ पर फ्री रेडिकल इम्प्लीकेट होते हैं सेल इंजरी के अंदर और सेल डेथ के अंदर। सेकंड चीज़ ये है। तीसरा है कि हाउ फ्री रेडिकल जनरेटेड, आप बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होते कैसे हैं। चौथा आता है नेम द फ्री रेडिकल्स के एग्जाम्पल। पांचवा आता है कि आपको फ्री रेडिकल से जो काउंटर पार्ट होता है, कि मतलब जो फ्री रेडिकल से को बैलेंस करते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म पता होना चाहिए हमें। और लास्ट अपना मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। तो ये छः पार्ट आपको फ्री रेडिकल के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये छः पार्ट करते हो आप, छः पॉइंट समझते हो, तो आपको फ्री रेडिकल में इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है। तो पहले पार्ट की हम बात करते हैं, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये केमिकल स्पेसीज होते हैं या एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम दैट हैव सिंगल और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिस भी एटम के अंदर या ग्रुप ऑफ एटम के अंदर या केमिकल स्पेसीज के अंदर आउटर ऑर्बिट के अंदर इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल केमिकल होते हैं। आपका मतलब रिएक्शन जो दूसरे के साथ रिएक्ट करने की इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और अनस्टेबल होते हैं। मतलब जो आपका इनका नेचुरल स्टेट है वो अनस्टेबल होता है, तो इनको रिएक्ट करना ही होता है वो जल्दी। सेकंड आता है जो पॉइंट था अपना, कंडीशन वेयर द फ्री रेडिकल आर इम्प्लीकेटेड इन सेल इंजरी। तो कंडीशन कौन सी हैं जहाँ पर आपका फ्री रेडिकल का इम्प्लीकेशन होता है? एक तो इंजरी ड्यू टू केमिकल एंड ड्रग्स, ड्रग और केमिकल की वजह से जो इंजरी होती है वहाँ पर फ्री रेडिकल का रोल आता है। सेकंड आता है इस्चीमिया रीपरफ्यूजन इंजरी। एग्जाम्पल है मायोकार्डियल इस्चीमिया एंड सेरिब्रल इस्चीमिया। यहाँ पर जो आपका मेन टाइप ऑफ इंजरी है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल इंजरी रिमूव कम टू नॉर्मल स्टेट आ जाता है, पर इनके अंदर इन दिस कंडीशन सेल डाइज आफ्टर रिमूवल ऑफ इंजरी कंडीशन। वो किसकी वजह से होता है? नॉर्मल कोई भी आपका सेल होती है, उसके अंदर आपने यदि कोई भी स्टिमुलस है वो हटाया तो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। लेकिन इन कंडीशन के अंदर मायोकार्डियल और सेरिब्रल के अंदर यदि आप कंडीशन को रिमूव कर देते हैं, इंजरी को रिमूव कर देते हैं, तो आपका वापस नॉर्मल ना आने की बजाय आपकी इनकी सेल की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इन नॉर्मल जो है बॉडी का प्रोसेस है और बाकी जो इससे हम कंपेयर करेंगे कि यार इनमें और जो बाकी सेल का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा होता है जो इरेडिकेशन होती है, जैसे फैगोसाइटोसिस लीडिंग टू किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, सेलुलराइजिंग और कार्सिनोजेनेसिस। ये आपका जो प्रोसेस है इनके अंदर भी फ्री रेडिकल का रोल आता है। फ्री रेडिकल आपका इनके अंदर अपना रोल दिखाते हैं कि फैगोसाइटोसिस में भी, सेलुलराइजिंग में भी और कार्सिनोजेनेसिस में भी, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड पॉइंट हुआ कि कहाँ कहाँ पर फ्री रेडिकल आपका मतलब कंडीशन है जहाँ पर इम्प्लीकेट होते हैं बॉडी के अंदर। तीसरा आता है हाउ फ्री रेडिकल जनरेटेड। तीसरा पॉइंट आपका कि जनरेट कैसे होते हैं, कहाँ पर, हाँ कौन से कहाँ पर होते हैं, हाउ। ये आपको नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है वहाँ पर भी जनरेट होते हैं। आपका इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर भी आपको जनरेट होते हैं, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन जनरेट हो सकते हैं। एक्सेसिव या एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम भी फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। एक्सपोजर ऑफ यूवी एंड एक्सरे
भी आपका फ्री रेडिकल की जनरेशन में हेल्प करती है। और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये आपकी 6 कंडीशन है जिसकी वजह से नॉर्मली बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है नेम, कि आपकी फ्री रेडिकल हैं कौन से। फिर 2 टाइप के फ्री रेडिकल होते हैं दोस्तों। एक फ्री रेडिकल होते हैं जो ऑक्सीजन ड्राइव्ड होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन O2 ड्राइव्ड। दूसरे होते हैं अदर्स। 2 टाइप कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, एक तो ऑक्सीजन ड्राइव्ड, एक आपका अदर देन ऑक्सीजन ड्राइव्ड। तो नंबर 1 जो एग्जांपल है वो आता है दोस्तों आपका इसके अंदर सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन। सेकंड आता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बोलते हैं। तीसरा आता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल। ये 3 आपके जो फ्री रेडिकल हैं दोस्तों वो आपके कौन से हैं, O2 ड्राइव्ड फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है हाइड्रोक्सिल। ये आपका जो रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ना, रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की वजह से कौन सा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्सिल। O2 होता है उसका आपका रिडक्शन हुआ तो OH नेगेटिव, जो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला OH होता है वो आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। और इनके एक्यूमुलेशन की वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस होता है इनकी वजह से। अदर देन दिस O2 डिराइव्ड फ्री रेडिकल एग्जाम्पल आर नाइट्रिक ऑक्साइड A, पेरीपरऑक्सी नाइट्रेट और आपका हाइपोक्लोरस एसिड C। ये 3 आपके एग्जाम्पल हैं अदर देन O2 डिराइव्ड फ्री रेडिकल, हाइपोक्लोरस, परऑक्सी नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुए आपके फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल। तो इसका 5th क्या था उसका अपना 5th था आपका एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म। मतलब कि जो इनको जो बैलेंस रखते हैं बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल को, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म क्या होता है, 2 तरह से इनके साथ काउंटर करते हैं। कैसे, एक तो होता है प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, या तो जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर उसको ही कम कर दें या प्रिवेंट कर दें, या आपका डिग्रेडेशन ऑफ फ्री रेडिकल, या जो बन गया है ऑलरेडी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल उसको तोड़ दें। तो 2 तरीके हो गए, या तो बनने ना दें या तोड़ने ना दें, या मतलब तोड़ने में हेल्प करें, सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस किसकी 2 वजह से 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है एंजाइमेटिक ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, तो मतलब कि ये कुछ एंजाइम होते हैं जो आपका एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। कुछ होते हैं नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कुछ अदर देन एंजाइम, कुछ केमिकल या सब्सटेंस होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, ठीक है। तो एंजाइमेटिक की बात करते हैं। एंजाइमेटिक में सबसे पहले आता है कैटालेज H2O2, ठीक है। H2O2 के आपका काम करता है जो फ्री रेडिकल है उस पर। सेकेंड आता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये सुपर ऑक्साइड जो आपका फ्री रेडिकल होता है उस पर एक्ट करता है। और तीसरा आता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज आपका H2O2 और हाइड्रोक्सियल जो आयन है ना उनके ऊपर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। 3 आपके एंजाइमेटिक हो गए, कैटालेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। ये जब आप पढ़ोगे ना 1 बाय 1 सिस्टमिक के अंदर, इनका डायरेक्ट बहुत यूज आता है कि ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज का क्या अदर देन नॉर्मल इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी इसको अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। सेकंड आता दोस्तों नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेंट। नॉन एंजाइमेटिक के अंदर जो एंडोजीनस और एक्सोजीनस सब्सटेंस होते हैं विद इन विच इनएक्टिवेट फ्री रेडिकल्स। बॉडी के अंदर से अंदर भी हो सकते हैं, बाहर से भी हम ले सकते हैं, जो आपके फ्री रेडिकल को इनएक्टिवेट करते हैं। एग्जांपल है विटामिन A, C और E। 3 विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, वो है विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E। इसके अलावा जो सल्फाफिरिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जैसे सिस्टाइन एंड ग्लूटाथियोन, ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। और आपका जो सीरम प्रोटीन है सेरुलोप्लाज्मिन और आपका ट्रांसफेरिन दोस्तों, ये भी आपका नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल याद रखने हैं और टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट याद रखने हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट था, ये 5th पॉइंट था अपना एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म। लास्ट पॉइंट क्या था बताइए, आप याद है तो, याद था मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। आपका फ्री रेडिकल कैसे आपका बॉडी के अंदर इंजरी करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोक्सियल फ्री रेडिकल से।
जैसे आपका हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव फ्री रेडिकल कौन सा होता है? हाइड्रोक्सियल, मोस्ट पोटेंट भी होता है। तो ये कैसे काम करते हैं? सबसे पहले ये इनका 3 तरीके से ये डैमेज करते हैं बॉडी के अंदर सेल्स को। नंबर 1 करवाते हैं लिपिड प्रोक्सीडेशन। लिपिड प्रोक्सीडेशन क्या होता है? मेम्ब्रेन डैमेज ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनेल विद इन द सेल। जो आपका मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल है, उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं फ्री रेडिकल, उसी को बोलते हैं लिपिड प्रोक्सीडेशन। सेकंड आता है दोस्तों प्रोटीन ऑक्सीडेशन। प्रोटीन ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ये आपका डैमेज टू द एक्टिव साइट या स्ट्रक्चरल प्रोटीन को डैमेज कर देते हैं डायरेक्ट, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है और वो काम नहीं कर पाती हैं। तीसरा है आपका डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज करते हैं डायरेक्ट और उसकी वजह से डीएनए को ब्रेक कर सकते हैं, क्रॉस लिंक कर सकते हैं आपस में, जिसकी वजह से फर्दर जो एक्शन है डीएनए के वो नहीं हो पाएंगे। इन तीनों की वजह से क्या क्या हो सकता है? सेल डेथ हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और सेल डेथ आपको 2 टाइप की हो सकती है, एपोटोसिस और आपका नेक्रोसिस। एपोटोसिस और नेक्रोसिस आपके 2 टाइप की सेल डेथ होगी इसकी वजह से, ठीक है। ऐसे ही आपका जो एक ये आपका हाइड्रोक्सियल आयन की बात किया ना मैं, ये हाइड्रोक्सियल। ऐसे ही आपका जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल क्या काम करता है? जो स्टूमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय ल्यूकोसाइट विच हेल्प इन डिग्रेडेशन। जो आपके एंजाइम प्रोड्यूस करती है ल्यूकोसाइट, उनको प्रोडक्शन में स्टूमुलेट कर देता है आपका सुपर ऑक्साइड रेडिकल। और वो वही चीज़ मिलके जो ये मतलब इन तीनों ने मिलके किया था, फिर वही एंजाइम मिलके आपका क्या करेंगे? सेल डेथ करेंगे। सेल डेथ आपकी 2 टाइप की होती है, एपोटोसिस और नेक्रोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सेल डेथ की बात करेंगे दोस्तों, कि आपका पहले हम बात करेंगे नेक्रोसिस की, फिर हम करेंगे एपोटोसिस की, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे काम करता है फ्री रेडिकल। तो इसके अंदर जो आप अपना लिस्ट था इसमें फ्री रेडिकल के अभी हमने बात की। तो नेक्स्ट होगा सेल डेथ। सेल डेथ के अंदर हम 3 करेंगे, नेक्रोसिस, एपोटोसिस और ऑटोफेजी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल के अंदर आप होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत आसान समझ में आ गया होगा कि यार मैंने 6 पार्ट में आपको बताया है कि हाँ पहले की क्या क्या पढ़ेंगे, फिर आपको डिफरेंट जो 6 अपने पार्ट थे, 6 क्वेश्चन में बोल सकते हैं अपन, इनको आपको याद रखना है। जब भी जैसे होते हैं ना एक्टिव लर्निंग चीज़ होती है कि हाँ आप क्वेश्चन से आंसर पे पूछो, आप सिर्फ फ्री रेडिकल अपने नोट्स हैं वहाँ पर ये 6 पॉइंट लिखो। 6 पॉइंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें बाकी चीज़ें याद आएंगी जो मैंने आगे आपको डिस्कस किया साथ में। तो आपको याद करने में बहुत हेल्प होगा, रिकॉल करने में बहुत हेल्प होगा, और आपकी मेमोरी है ना बहुत अच्छी तरह आप इसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये नोट्स मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर PDF बना के डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके डॉक्टर अंकित सिंह सर्च कीजिएगा, आपको मैथिली मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय।